नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंगोट युद्ध, 7 घायल, 2 गुट देर रात तक बरसाते रहे आग। एक इशारा मिलते ही 2 गुटों में युद्ध छिड़ गया। जलते हुए हिंगोट बरसने लगे। इसमें 7 लोग घायल हुए हैं। 2 साल बाद हुए हिंगोट युद्ध को देखने के लिए रतलाम, उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों से लोग पहुंचे। इंदौर में 2 साल बाद फिर हिंगोट युद्ध हुआ। देर रात तक तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा आमने सामने रहे। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से हिंगोट युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इस बार लोगों ने जमकर एक दूसरे पर हिंगोट फेंके। इसमें 7 लोग घायल होने की सूचना है। युद्ध देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा सिर पर साफा, कंधे पर हिंगोट से भरे झोले, हाथ में ढाल और जल्दी लकड़ी लेकर बुधवार दोपहर 4 बजे नाचते गाते मैदान में निकल पड़े। भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन कर मैदान में आमने सामने खड़े हुए। संकेत मिलते ही युद्ध शुरू हुआ। इसमें 7 योद्धा घायल हुए। हिंगोट युद्ध परंपरा का हिस्सा है। इसमें भाग लेने वाले योद्धाओं को भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। ऐसे होती है युद्ध की शुरुआत। दिवाली के अगले दिन पड़वा पर दोपहर 4 बजे तुर्रा, गौतमपुरा और कलंगी रुंजी के निशान लेकर 2 दल यहां पहुंचते हैं। सजे धजे ये योद्धा कंधों पर झोले में भरे हिंगोट, जिसे अग्निबाण भी कहा जाता है, एक हाथ में ढाल व दूसरे में जलती बांस की किमची लिए नजर आते हैं। योद्धा सबसे पहले बड़नगर रोड स्थित देवनारायण मंदिर के दर्शन करते हैं। इसके बाद मंदिर के सामने ही मैदान में एक दूसरे से करीब 200 फीट की दूरी पर दोनों दल आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद गौतमपुरा के तुर्रा दल द्वारा जलता हुआ हिंगोट रुंजी की कलंगी दल पर फेंकने के साथ ही इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही हवा में एक अग्निबाण चलता है, योद्धा एक दूसरे पर जलते हिंगोट फेंकने शुरू कर देते हैं। अंधेरा होने तक चलने वाले युद्ध चलता है। कई लोग घायल भी होते हैं, लेकिन इनके उत्साह में कहीं कमी नहीं आती। जैसे ही अंधेरा होता है, यह युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। यह युद्ध पूर्वजों की धरोहर है। कलंगी दल के एक योद्धा का कहना था कि यह परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। रतलाम, उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों से लोग यहाँ युद्ध देखने आते हैं। पिछले कई सालों से हिंगोट युद्ध देखने आ रहे लोगों के अनुसार ये अनूठा खेल है जो उन्हें बहुत लुभाता है। इसका रोमांच भी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की तरह है। इस बार युद्ध में संशय होने से वे थोड़े निराश नजर आए। राजीव गांधी ने कराया था युद्ध। 1984 में दिल्ली में हुए मालवा कला उत्सव में विशेष आमंत्रण पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने तुर्रा व कलंगी दल के योद्धाओं ने इसका प्रदर्शन किया था। तब करीब 16 योद्धाओं को नगर के प्रकाश जैन दिल्ली ले गए थे। दिल्ली के तालक कटोरा स्टेडियम में करीब 1 घंटे इसका प्रदर्शन किया गया था। यह युद्ध कब से शुरू हुआ, इसका क्या इतिहास है, कोई नहीं जानता। कठोर कोल वाले फल से बनता है हिंगोट। यह एक प्राचीन लेकिन खतरनाक परंपरा है जो तुर्रा और कलंगी समूहों के द्वारा खेली जाती है। इसमें जलते हुए हिंगोट एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं और अंत में यह लड़ाई बिना हार जीत के खत्म हो जाती है। हिंगोट एक किस्म का मजबूत खोल वाला फल होता है जिसको सुखाकर बारूद भरकर सील कर दिया जाता है। इसको जलाकर विरोधी गुट पर फेंका जाता है जो बहुत तेजी से रॉकेट की तरह जाकर लगता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये हिंगोट बनता कैसे है। पहला, हिंगोट हिंगोरिया नाम के पेड़ पर पैदा होने वाला एक फल है। इसे दिवाली से 1 महीने पहले लोग जंगल से तोड़ लाते हैं और नींबू के आकार का यह फल नारियल के समान कठोर और भीतर से खोखला होता है। फल को ऊपर से साफ कर भीतर से उसका गूदा निकाल दिया जाता है। इसके बाद सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है। इसमें एक और बड़ा छेद और उसे बारूद से भरकर पीली मिट्टी से मुंह बंद कर दिया जाता है। हिंगोट के दूसरे छोर पर छोटा छेद कर बारूद की रंजक लगा दी जाती है। इस तरह तैयार हुए हिंगोट पर बांस की 8 इंच लंबी कमची बांधी जाती है ताकि निशाना सीधा लगे। नवरात्र के पहले से ही योद्धा इसे तैयार करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस खेल के दौरान सुरक्षा के कई इंतजाम किए जाते हैं।
बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।